नमस्कार, न्यूज आर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो गया है। 17 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। विधानसभा के सामने कांग्रेस नेताओं ने लहसुन लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने पूर्व सीएम कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। किस तरह से पहले ही दिन हंगामा हुआ, देखिए न्यूज आर की ये खास रिपोर्ट। विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज, सदन से लेकर सड़क तक हंगामा। पहले ही दिन सदन के बाहर कांग्रेस का हंगामा। विधानसभा की कार्रवाई का बढ़ाया समय, अब नहीं मिलेगी लंच ब्रेक। लहसुन प्याज के दाम में गिरावट से कांग्रेस नाखुश। विधानसभा के बाहर फेंका लहसुन प्याज। मध्य प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। 17 सितंबर तक चलने वाले सत्र के पहले ही दिन विपक्षी विधायकों ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि वह किस तरह सदन में जनहित के कई मुद्दे उठाएंगे। सदन में गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव किया जाएगा। पोषण आहार और यूरिया घोटाले के साथ भावांतर योजना को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया। बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक लहसुन और प्याज की बोरियां कांधे पर लादकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी समेत कई विधायकों के कंधे पर लहसुन की बोरियां देखी गयी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक लिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कांग्रेस विधायक लहसुन प्याज के दाम में गिरावट का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने लहसुन को विधानसभा के गेट पर फेंक दिया और सरकार पर जमकर आरोप लगाए। अगले 4 दिन विधानसभा में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, बाढ़ और अतिवृष्टि से परेशान किसानों को मुआवजा नहीं मिलने और कानून व्यवस्था समेत कैग की रिपोर्ट को लेकर सदन में भी हंगामे के आसार हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन था, सरकार को उनके वादे जो उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से किए थे, उन वादों को याद दिलाने के लिए आज का हमारा ये प्रदर्शन था, जहां पर आप हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े मंचों से, चाहे इनका शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, लगातार ये कहने को हमको सुनते मिलता है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम किया जाएगा। आज क्या परिस्थिति रही है? क्या वो जो वादे थे, वो जो नारे थे, वो क्या आज एक जुमला साबित हो गए हैं? वो जो किसान हैं, जो अपनी उपज के लिए, अपनी फसल के सही दाम के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनको न्याय मिला? क्या उनकी आय दुगनी हो गई है? आय दुगनी होना तो दूर की बात है साथियों, हमारे जो किसान साथी हैं, उन किसान साथियों की लागत मूल्य नहीं निकल रही है। आज महंगाई के कारण हमारा किसान इतना परेशान है। कांग्रेस नौटंकी कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए, लेकिन मैं खुद कृषि मंत्री के नाते मैं केंद्र सरकार से मिला, केंद्रीय कृषि मंत्री से मिला, केंद्रीय कृषि सचिव से मिला, हमने बात रखी। लेकिन लहसुन के भाव आज भी मार्केट में जो अच्छा लहसुन है उसके रेट अच्छे हैं, लेकिन ये जो लहसुन है, पिछली बार लहसुन के रेट ज़्यादा आए थे बाद में, इसलिए कुछ किसानों ने लहसुन रखा कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन रेट बढ़े नहीं। इसी बीच में लहसुन खराब हो गया, उसके कली 2 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकता, कीड़े पड़ गए, उसके कारण उसका कोई रेट नहीं है। और ये बात सही है कि जिससे किसान को नुकसान हुआ तो सरकार उसके बारे में चिंतित है, हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और इसलिए ऐसी फसलें, जो उद्यान की फसलें जो ज़्यादा कीमत रखती हैं, उसके लिए किसान खुद प्रोसेसिंग करे, उसके लिए एफपीओ बना रही सरकार। वहीं सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ के गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ खुद को संसदीय कार्य का मर्मज्ञ बताते हैं। उन्हें संसदीय कार्य का लंबा अनुभव है, लेकिन ऐसे में बिना सेनापति के कांग्रेस विधायक क्या करेंगे? ये कमलनाथ जी जो सदन छोड़ के जा रहे हैं, जैसा आपने बताया, ये मैं अच्छा नहीं मानता। वो अपने आप को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे। पहले दिन सदन में उनकी अनुपस्थिति उनकी उस बात की पुष्टि करती है जो इन्होंने इस सदन को, लोकतंत्र के मंदिर को बकवास बताया था। विधानसभा का पटल जनहित के मुद्दे उठाने के लिए होता है, लेकिन पक्ष विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे सिर्फ यही साबित हो रहा है कि दोनों ही दल 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। हंगामा कर एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय सदन में सरगर्मित चर्चा हो, तब भी किसानों को कोई लाभ मिल सकता है।
डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर भोपाल। तो लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, आज विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हुआ है और सदन से लेकर सड़क तक हंगामा ही देखने को मिला। पहले ही दिन सदन के बाहर कांग्रेस ने हंगामा किया, विधानसभा की कार्रवाई को बढ़ाना पड़ा और अब लंच ब्रेक भी नहीं मिलेगा। लहसुन प्याज के दाम से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया और किस तरह से यहां पर मुद्दों को उठाने का काम किया और क्या कुछ यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी बरोलिया जी, लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर पहले से काफी प्रिपेयर थी कांग्रेस की किस तरह से यहाँ पर सदन में मुख्य मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन सर जरूरी ये हो जाता है कि पक्ष ने आपके मुद्दों को किस तरह से सुना और किस तरह से विचार विमर्श कर उसका आंसर किया। तो कैसे ऐसे मुद्दे रहे जिसमें वाकई में आपको संतुष्टि मिली है? जी बरोलिया जी। रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी कुछ जी। क्या लगता है कि आज के सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातों को रखा? यार पूरी रिपोर्ट मतलब निकल गई, सब कुछ हो गया, कॉल ही नहीं किया आप लोगों ने। जी बरोलिया जी, आप ही कंटिन्यू कर लीजिए, रंजन जी के पास बाद में आऊंगे। जी बरोलिया जी। अगर मेरे को कुछ नहीं मालूम आपने क्या पूछा, क्या हुआ, मुझे कुछ भी आप तक आवाज पहुंच रही है बरोलिया जी? अब आ रही है मैडम। जी ठीक है, मैं सवाल करती हूँ फिर से। सर, जिस तरह से यहाँ पर पहले से प्रिपेयर थी, काफी तैयारी कांग्रेस ने की थी कि यहाँ पर जब सदन में जाएंगे तो कार्रवाई को लेकर क्या क्या प्रोटोकॉल होगा और किस तरह से मुद्दों को प्रमुखता से यहाँ पर कांग्रेस रखना चाहती थी, क्या वाकई में ये जो आपकी चाहती और जो आप सोचकर आए थे वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला? मैडम ये जानना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए क्या? आएंगे सर, आ रहे हैं सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने पहले भी लेटर लिखा कि ये समय अवधि बढ़ाई जाए कि 25 तारीख तक किया जाए, मतलब इसका जो 17 तारीख तक का समय है उसको आगे भी बढ़ाया जाए, उसके लिए भी 2 बार लेटर लिखा। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट में ही डूबना चाहती है और इवेंट से ही जनता को खुश करना चाहती है। पूनों की वजह से ये लोग सत्र को भी नहीं बढ़ाना चाहते। आज का तो दिन गया, अब कल का दिन है। हम जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, चाहे पोषण आहार का 2000 करोड़ का घोटाला हो, चाहे कारम डैम का घोटाला हो जो 300 करोड़ का है। उसके बाद हम किसानों की समस्या, लहसुन 1 रुपए किलो बेच रही है, किसानों की समस्या हो, चाहे किसानों के सर्वे का जो मामला है, उनको सर्वे का भी पैसा नहीं मिला है। उसके बाद कर्मचारियों को चुनाव का मानदेय नहीं मिला है। इस तरीके से कर्मचारियों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, घोटाले, तो घोटाले पे घोटाले जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो मुद्दे हम विधानसभा में चर्चा के लिए लाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं और पूरी ताकत से उठाना चाहते हैं। लेकिन डरी सहमी भाजपा सरकार कोई भी मुद्दा नहीं उठाने देना चाहती है और हमेशा मतलब बातों को दबाना और जो भी करना चाहती है। तो हम तो आपके चैनल न्यूज आवर के माध्यम से राजकुमारी जी ये बात उठाना चाहते हैं कि जनता की बात हो, जनता के मुद्दों की बात हो। विधानसभा में पूरी ताकत से हम जनता की बात और जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं। ठीक है रंजन जी, जिस तरह से विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना और प्रमुखता से उन मुद्दों को जिसके चलते वाकई में यहाँ पर जनता परेशान नजर आती है, बात भी इन मुद्दों पर होनी चाहिए। क्या लगता है कि आज ये देखने को मिला और पक्ष ने विपक्ष की बातें सुनी? राजकुमारी जी, क्या है कि संसदीय व्यवस्था में जी तो बहुत जरूरी है कि संसद हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, अपने दायरे में जनता के मुद्दों को उठा करके आगे काम करे, कार्रवाई चलती है। लेकिन हुआ ये है, ये लोकतंत्र में इतनी गिरावट आ गई है कि सदन में अब जनता के मुद्दों को लेकर के किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो पाती है। विपक्ष वाकई में तैयारी करता है, लेकिन जहाँ संख्या बल अधिक होता है और विपक्ष सत्ता में होता है, वो विपक्ष की बात को सुनने ही नहीं देता। ये परंपरा सी बन गई है। दूसरी परंपरा काफी वर्षों से देखने को मिल रही है कि विधानसभा में यदि विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है, उसको सुनने की, उसको समझने की या उसको जवाब देने की क्षमता सत्ता पक्ष के पास में दिखाई दे रही है। और सत्ता पक्ष का ये हाल हो गया है कि सत्ता पक्ष किसी भी मुद्दे को अपने संख्या बल के दम पर दबाने की चेष्टा में लगा रहता है
दूसरी चीज आप ये देखिए कि जनता के मुद्दे जो सदन में उठाया जाना चाहिए वो पूरी तरह से आपको नकारात्मक दिखाई देंगे। लगभग विधायकों के कुछ सवाल आपको दिखाई देंगे, कुछ सवाल व्यक्तिगत होंगे, उनके व्यक्तिगत मीन्स ऐसा है कि क्षेत्र का होगा, किसी का ट्रांसफर है, कोई घोटाले में फंस गया है, तो उनकी स्वार्थ के सवाल आपको विधानसभा में देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सदन क्या उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने व्यक्तिगत या अपने क्षेत्र विशेष की सुविधाओं की मांग करे। आम जनता यहाँ बिल्कुल खूब हो गई है और आम जनता की किसी भी बात का मूल्य विधानसभा में नहीं हो गया है। और इसकी वजह एक दूरगामी आप देखिए कि विधानसभा का जो सत्र एक लंबा चला करता था, उसमें बहस होती थी, वो दिन भी हमने देखे हैं। अर्जुन सिंह से लेकर के आगे तक पीढ़ियों में देखते चले आए, एक गरिमामूल माहौल रहता था। लोग विपक्ष को या पक्ष नेताओं को सुनते थे, उनकी जी। बात और पर एक और ध्यान बात दिया निकल जाता कर था। अगर बात की जाए रंजन जी, ऐसा आपसे नहीं ये है सवाल है, वरिष्ठ कि पत्रकार पुराने हैं, ज्यादा नहीं यहाँ पर होते थे, जानकारी घरों में होगी नहीं आपको। होता था, तो रंजन सारा जी यहाँ कुछ होता पर था। एक और सवाल है सर आपसे। देखिए, रंजन जी आप तक आवाज वहाँ पहुंच रही है। ध्यान दिया जाता था लोगों की बातों का और जनता के मुद्दों का। अब ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब कोशिश वो होती है। ठीक है, रोकना चाहूंगी सर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गीधी जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज आवर में। तो यहाँ पर गीधी जी बात हो रही है, आज जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, यहाँ पर विपक्ष अभी भी यही उनको कंप्लेन है कि जिस तरह से यहाँ पर प्रमुखता से जिन मुद्दों को उठाया गया, पक्ष उनको सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्या कारण सर बताए जा रहे हैं? आखिरकार क्यों इस तरीके के मामले बार बार सामने आते हैं कि कार्रवाई की बात तो कही जाती है लेकिन कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगातार हंगामा देखने को मिलता है, मुद्दों पर बात नहीं होती है। राजकुमारी जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस जो है अनैतिक मांग कर रहा है, पहली बात तो, क्योंकि इनके या तो नेताओं को ज्ञान नहीं है या इन नासमझी की बात कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि योगेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ज्ञान है। अगर किसी मामले को उठाना है तो पहले से उसके लिए आवेदन देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर अन्न का अपमान करके सुबह जो लहसुन फेंका है, सबने देखा वो किस प्रकार से जो अपमान किया जा रहा है ये इनके नेताओं ने। दूसरी बात, ये किस सेना की बात कर रहे हैं, किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? इनकी कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष के कमलनाथ जी वहां पर अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, वो खुद उपलब्ध नहीं रहते तो किसके सामने बहस करवाएंगे? कौन बहस करेगा? इनके कौन से नेता वहां उपलब्ध थे जो बहस कर सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इनको इतनी चिंता है तो जरा ये भी बता दें कि इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब रही है, आज नहीं इतिहास की बात उठा के दे दे, लहसुन की फसल की खास करके जब हम बात करें, क्योंकि लहसुन की बात कर रहे थे, तो आज भी अच्छा लहसुन जो है हमारे वरिष्ठ नेता एवं मंत्री माननीय कमल पटेल जी ने भी बोला कि 60-65 रुपए भी बिक रहा है। तो ये कांग्रेस जो है अनैतिक मुद्दे लेकर क्यों आ रही है? और कांग्रेस जो है ये किस प्रकार की बातें करके जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहती, जबकि ये सत्य से बिल्कुल अलग है। ये बातें जो है, किसान आज इनके फेवर में नहीं है, किसान आज इनके साथ नहीं है, इन्होंने तो किसानों को छला है। और जहां तक की बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो सदैव से किसानों के साथ है। चाहे अभी वर्षा में देखिए, अति वर्षा के कारण जो वहां पर मुआवजे की बात है उसका हम सर्वे करवा चुके हैं। सर्वे में जो लोगों को धनराशि प्राप्त होनी थी वो धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस फिर एक नया भ्रम लेके आ गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस को बहस करवानी, चर्चा के लिए हम कहीं नहीं भाग रहे, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया रहती है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है बिल्कुल बात करवाई जाएगी। ठीक है। अभिनय बरोलिया जी, जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि एक प्रक्रिया होती है, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा था कि प्रोटोकॉल के जरिए यहाँ पर बहस की गई या नहीं की गई, रिप्लाई सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए गीधीर जी बैठे हुए हैं कि उनको कोई समस्या दिख ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज लेटेस्ट में शिवराज जी की जो मंत्री थे, उनके रिश्तेदार ने जिस तरीके से एसडीएम को अगवा कर लिया है, पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, पूरा भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश का सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। कहीं पर बजट नहीं है, कहीं पर सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं किसान लहसुन फेंक रहा है, कहीं कर्मचारी अपने मानदेय की मांग कर रहा है, कहीं असुरक्षा का माहौल है, बेरोजगारी चरम पर है। वही मुद्दे इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके से उनको इवेंट करना है, चीते आ रहे हैं, चीतों का स्वागत करने के लिए ये लोग विधानसभा तक को खत्म करना चाहते हैं कि कैसे भी करके जनता के मुद्दे नहीं आए, कोई मुद्दे उठे नहीं, इनकी पोल ना खुले। कैग ने इनकी पोल खोल दी, पोषण आहार का, मासूम बच्चों का, कुपोषित बच्चों का ये घोटाला करके इनकी सरकार और इनके जो भी जैसे भी किया, वो लोग पैसा खा गए।
वो मुद्दा नहीं उठना चाहिए, उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। काराम डैम घोटाले में एक साल में डैम का 300 करोड़ का घोटाला हो गया, 576,000 करोड़ का सड़क का घोटाला हो गया, उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। इनके लिए जनता की आवाज उठाने वाली कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है। नहीं, बीजेपी का कहना है यहाँ पर बरोलिया जी की प्रोटोकॉल होता है, सर रोकना चाहूंगी यहाँ पर कि एक प्रोटोकॉल होता है, आवेदन देना होता है कि किन किन मुद्दों पर बहस होगी, तो उस प्रोटोकॉल का पालन कांग्रेस ने नहीं किया। गोविंद सिंह जी ने 2 बार लेटर लिखा, शुरू में भी बताया आपको, 2 बार लेटर लिखा कि इसका समय बढ़ाया जाए, लेकिन उसका समय भी नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद आप शुरू तो होने दीजिए, सत्र को शुरू भी होने पहले ही डर का माहौल बना रहे हैं कि अरे नहीं कांग्रेस तो ऐसा करेगी, कांग्रेस वैसा करेगी। अरे आप सामना तो करिए, सामना करने में भी डर लग रहा है क्या? इतना डर? ठीक है, 2 बार आवेदन दे चुके हैं, जवाब तो दीजिए। इस तरीके से जनता की आवाज को दबा नहीं सकते आप। जी अभिनव भाई, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। आप कभी कभी जो है, मैं आपको समझदार व्यक्ति की उपाधि दे रहा हूँ, आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। पहली बात, आपके सेनापति नहीं है साहब, अगर बहस करवानी आई है ना, कौन भाग रहा है? दूसरी बात, आप बोल रहे हैं समय बढ़वाने की। अरे एक मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बैठे हुए हैं गोविंद सिंह जी, अगर एक दिन के लिए अगर कमलनाथ जी नहीं आ रहे तो वो मुद्दा बनाएंगे, और जनता का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। एक दिन के लिए सुनिए, आप लोग को सिर्फ आप लोग को 3-4 चीजें देखनी है। कमलनाथ जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, गांधी वो सबको मालूम है कि भारत छोड़ो की यात्रा पे निकाले हुए हैं वो। आप कहाँ राहुल गांधी की बात कर रहे हो? भारत छोड़ो की यात्रा पे निकले आपके राहुल गांधी, अभी आप विधानसभा की डरे हुए हो, काय के में घबराए हुए, आप बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हो, घबराए हुए। तो आप जनता के बीच में आवाज उठाने की बात करते हो, आप उत्तर भी नहीं लेना चाहते हो, और इस बात का जवाब नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं है आपके कमलनाथ जी? क्यों जयवर्धन जी आज जो है वो भाग रहे थे बाहर? आज वो उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया था ना, सीहोर से आए हैं ना गाड़ी में बैठ के, क्यों बाहर द्वारा बनाया उन्होंने? विधानसभा का पहला दिन था और आज की कार्रवाई क्यों? 1 मिनट अभिनव जी सुनिए बात को, अभिनव जी संयम रखिए, बात को सुनिए, घबराइए नहीं। अभिनव जी इस बात को सुनिए, हम यहाँ चौराहे चौपाटी पे नहीं खड़े हैं, आप एक मर्यादित चैनल पे बैठे हुए हैं, मर्यादा रखिए। तो मैं क्या गलत कृपया बात तो सुनिए, आप चौराहे चौपाटी पे नहीं खड़े हैं, मर्यादा रखिए। ये कांग्रेस का आचरण है, सबको मालूम है, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। आपको बार बार बोल रहा हूँ, मर्यादा रखिए। घोटाले की मांग कर रहा हूँ। अरे आपके यहाँ पर घोटाले हुआ था, रौतेलपुरी का क्यों नहीं बताते? कमलनाथ के भांजे थे, उसके बाद आरिफ अकील का क्यों नहीं बताते? चोरी करने वाला आरिफ अकील का भांजा था, कहाँ क्या किया आपने? अरे क्या कार्रवाई करी आपके कांग्रेस? अरे साहब आप तुम दोनों घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? इतना डर क्यों रहे हो? एक तो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से आपने कौन सा आवेदन दिया विधानसभा में बहस करवाने के लिए? ये बताओ, समय बढ़वाने की बात छोड़ो, आपने बहस करवाने के लिए कोई आवेदन दिया? शून्यकाल में चर्चा होती है, चर्चा में शून्यकाल में आपने चर्चा करवाने के लिए कोई आवेदन दिया था? कौन है आपके कमलनाथ जी? कहाँ है आपके गोविंद सिंह जी जिन्होंने आवेदन दिया? आवेदन कहाँ है? बताइए किस तारीख को दिया? क्या आवेदन में लिखा था? झूठ बोलते हो आप लोग। आप लोग किसानों की ऊपर राजनीति कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति करते हो। जिस प्रकार का व्यवहार जो है वो जनता आपका बर्दाश्त नहीं करेगी। अभिनव जी सब देख रही है, कोई आवेदन नहीं दिया आपने, दिया है तो तारीख बताइए, वहाँ है आपके गोविंद सिंह जी जिन्होंने आवेदन दिया था? शून्यकाल में बहस करवाने के लिए कोई आवेदन दिया ही नहीं है। दोनों को रोकना चाहूंगी, रंजन जी आपके पास आना चाहूंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी। रंजन जी यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए विपक्ष का काम होता है कि प्रमुखता से मुद्दों को उठाना, हंगामा लाजमी है, लेकिन यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि आखिरकार जब विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाता है, हंगामा होता है, तो उसे ये करार दिया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर विपक्ष जो है कार्रवाई को स्थगित करने में लगी हुई है। ये सोचना है और साथ ही साथ कांग्रेस का भी आरोप है। क्या कहेंगे, क्या वाकई में ये नजारा कार्रवाई में देखने को मिलता है? राजकुमारी जी, ये राजनीतिक दलों का बिल्कुल ये चरित्र बन गया है कि चाहे वो चैनल हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभाओं का सदन हो, तो इनको हंगामा करना ही है। और ये जनता को इतना दूर ले जाना चाहते हैं कि उनको पास तक न हो। तो ये एक मंशा, दोनों कोई भी राजनीतिक दल हो, ये मंशा उनको आ चुकी है दिमाग में कि अब हमें ही लड़ना है, हमें ही सब कुछ करना है। इसी का परिणाम ये है कि विधानसभा में कई वर्षों से कोई सार्थक बहस या किसी जेन्युइन मुद्दे पे सार्थक बहस नहीं हो पाई, और उसी वजह से जनता का भला जहां होना चाहिए, जनता के हित की बात होना चाहिए, सदन में कतई दिखाई नहीं देती जी। और लंच ब्रेक ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लंच ब्रेक ना मिलने का कारण क्या है? आप ये देखिए राजकुमारी जी कि चैनल पर भी यदि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं
तो वो व्यक्तिगत लेवल पर आ जाते हैं। वहाँ उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाती कि जिन मुद्दों पर जनता का स्वार्थ या जनता का भला है। जी जी ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जनता की बात को रखो। जनता के मुद्दों पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्रवाई ही इसीलिए यहाँ पर शुरू की जाती है। गिद्धि जी, लंच ब्रेक ना मिलने के कारण क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर कोई नैतिक मांग है तो उसके ऊपर जरूर चर्चा की जाएगी, और अगर कोई जायज मांगे तो उसको माना भी जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है इस प्रकार से। ठीक है। विषय ज्ञान में राजकुमारी जी, मैं आपको यहाँ ध्यान में दिला दूं एक चीज ध्यान दिला दूं कि विधानसभा का जब सत्र चलता है तो उसका एक एक मिनट इतना भारी पड़ता है, इतना पैसे लगते हैं उसमें, कल्पना भी नहीं कर सकती। ये किसकी जेब से पैसा खर्च होता है? नहीं सर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि लंच ब्रेक शायद यहाँ पर इसीलिए कैंसिल किया हो। बिल्कुल रंजन जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये शायद जो लंच ब्रेक है वो इसलिए कम किया हो कि यहाँ पर ज्यादा टाइम मिले मुद्दों को अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि जो यहाँ पर टाइम मिल रहा है उसको बहस में ही गवा दिया जाए, मुख्य मुद्दों पर बात ही ना हो। इसलिए बार बार इस बात को मैं दोहरा रही हूँ। गलत है ना सर? मुद्दों को लेकर ही तो यहाँ पर जनता टकटकी लगाए बैठी होती है कि किस तरह से हमारे मुद्दों पर बात होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नजारा हर बार देखने को मिलता है मतलब ही नहीं है। जी जी रंजन जी, ये बताइए, ये विधानसभा का सत्र जो एक लंबे समय के बाद में आयोजित होता है, लंबे समय के बाद में बैठक होती है और इतने सारे मुद्दे इन महीनों में इकट्ठे हो जाते हैं जहां सार्थक बहस की जा सकती है। लेकिन एक एक बात पर विधानसभा के अंदर पक्ष हो या विपक्ष हो तनातनी की स्थिति दिखाई देती है। तो ये कोशिश की जाती है बार बार कि तनातनी की स्थिति पैदा हो, विपक्ष बहिर्गमन करे और या फिर पक्ष हावी हो जाए और बात समाप्त हो जाए, जनता की बात सामने ना आ पाए। ये कोशिश दोनों दलों की हो रही है। ठीक है, ठीक है। अगर कार्रवाई के आर्स जो है, समय जो है बढ़ाने की बात कही भी जा रही है तो उसके पक्ष में है गिद्धि जी आप? कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आवेदन मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो बात ही जनता के हित की नहीं करती। कांग्रेस जो है सिर्फ लाइमलाइट में बने रहना चाहती है, इसलिए अनैतिक मुद्दे उठाती है। मैं अभी दोबारा से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने आवेदन दिया था शून्यकाल में चर्चा करवाने के लिए, या ये जो मांगे उठा रहे हैं उस मांग के लिए कोई आवेदन दिया था? आवेदन अगर देंगे तभी तो स्वीकार होगा। एक प्रक्रिया है विधानसभा की। शायद मेरे अभिनव भाई को ये बात नहीं संज्ञान में हो, पहले उत्तर दे दें इस बात का। अभिनव जी, अरे मेरे को पूरा संज्ञान है। जी मैं बीच में बता दूं आपको कि जो माननीय जितने भी विधायक हैं चुनकर के गए हैं, उनको विधानसभा की प्रक्रिया का पहले से ज्ञान होता है और उनको विधानसभा में प्रश्न लगाने की भी उनको जानकारी होती है कि किस प्रक्रिया के तहत होते हैं। तो विधानसभा में कोई भी प्रश्न आपका स्वीकार नहीं होता, उस प्रक्रिया को सब जानते हैं। इसलिए इस बात को प्रक्रिया के तहत हुआ है, आप भी जानते हैं क्योंकि वो तो नजर आ रहा है। देखिए, शफल करते हैं, ये तो गलत आप बात बोल रहे हैं। शफल होते हैं, शफल होके क्वेश्चंस लगते हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं। निष्पक्षता से देखिए, वो एक जो है लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसके ऊपर गलत आरोप देखिए बहुत गंभीर बात है और ये जो है उचित नहीं है। मुझे भी बुरा लगा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न की जो आप बात कर रहे हैं, माननीय विधायक बैठते हैं वहां पर, तो माननीय विधायकगण अगर कोई प्रश्न उठाना चाहेंगे निष्पक्ष रूप से उसकी कार्रवाई होती है। केवल ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे संज्ञान में राष्ट्र में जितनी भी विधानसभा है सबकी यही प्रक्रिया है। तो ये कहना तो उचित नहीं होगा कि प्रश्न नहीं लगाए दिए जाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया रहती है। अगर आपको प्रक्रिया जाननी हो तो व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 2006 से शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा, आज का भी मिला के, जो मैंने विधानसभा नहीं अटेंड करी हो। तो इसलिए मैं अभिनव जी क्या बोलूं मैडम, जनता वहां संसद में भी बोलने नहीं देते। संसद में भी पिछले 8 साल से देख रहे हैं आप, जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी कोई कॉन्फ्रेंस करते नहीं, आज तक मीडिया के सामने आए नहीं। उसी तरीके से गिद्धि जी मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई शून्यकाल, मतलब आप देख रहे हैं इनका इवेंट इनको संभालना है। इनका प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं श्योपुर, तो इनको इवेंट देखना है, वो उनका बहुत बड़ा कुर्सी बचानी है अपनी। शिवराज जी की कुर्सी जा रही है, इनके मुद्दे अंदर है, ये बाहर नहीं है। ये उनपे पर्दा डाले। मैंने शुरू में ही बोला डिबेट पे कि शिवराज कोट, महाराज कोट, नाराज कोट, ये घोटाले, पोषण आहार घोटाला, कारम डैम घोटाला, सड़क घोटाला, घोटालों से बचने के लिए गिद्धि जी डिफेंस कर रहे हैं अपनी पार्टी का। बहुत अच्छी बात है। कमलनाथ जी की तरह घर पे आप भी आपको वो कमलनाथ जी पर ही बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी क्यों नहीं आए? उनसे बहुत फर्क पड़ता है बीजेपी को। अरे मैडम, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष क्यों होता है? नेता प्रतिपक्ष विधायक
सब आप देख रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, आपके घबराए प्रदेश हुए हैं, अध्यक्ष इसलिए साहब, इनको आपके प्रदेश एक अध्यक्ष इंसान हैं, दिखता है पूर्व कमलनाथ। मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ आज क्यों नहीं देखिए आए? दिव्यांगत लोगों कमलनाथ को जी जो ने है ऐसा क्यों श्रद्धांजलि बोल अर्पित दिया? करनी थी। आज कमलनाथ जी के दिन वहां आपके नहीं कमलनाथ गए। जी उपस्थित नहीं थे, कमलनाथ जी शर्म यहाँ आनी चाहिए नहीं था आए। कमलनाथ को। अरे कमलनाथ जी का इतना खौफ अरे है क्या? आपके नेता प्रतिपक्ष छोड़िए, ऐसी आपके जो है बातें प्रदेश करते हैं अध्यक्ष कि साहब आज दिव्यांगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बेटे और ये दोनों गायब थे। आपके शिवराज क्यों सिंह गए चौहान थे? जी कहाँ दौरा आपके बना रहे थे? प्रवक्ता, हमारे जो अरे प्रवक्ता है ना, साहब हमारे आप साथी कैसी बात कर रहे हैं? उमेश शर्मा जी के आप जो- खत्म होने पर भी किस तरीके का व्यवहार किया था उनने? आप लोग है ना, ये संवेदनहीन बातें मत आप करिए। किस बिल्कुल प्रकार की बातें कर रहे हैं साहब? आप किस लोग की प्रकार की बात कर रहे हैं? खत्म हो आप चुकी है। किस प्रकार की बातें कर रहे कोई हैं? ये संवेदना उचित नहीं है है क्या? आपके लिए। ये मर्यादित ना भाषा है जनता क्या? के प्रति अभिनव जी, इस संवेदना प्रकार की है, भाषा उपयोग ना करना अपने निंदनीय लोगों है और के आपको प्रति शोभा नहीं संवेदना है। देता। आप किस परिवार से आते हैं और क्या बात कर रहे हैं, आप खुद समझिए। अच्छा नहीं है, मैं यही बोलूंगा आपको। बाकी अपनी इज्जत अपने हाथ में रहती है, जनता भी देख रही है। ठीक है, जनता देख रही है ना सर, जनता सब समझ रही है। देखिए, इस प्रकार का जो आचरण आप जो अपनाते हैं ये अच्छी बात नहीं है। आप उत्तर दीजिए, अगर गलती है तो मानिए उसको कि हाँ साहब हमारे कमलनाथ जी नहीं थे, हमने नहीं सवाल उठाया था, हम सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे कुणाल चौधरी जी ने आज जो तमाशा किया लाइमलाइट में आने के लिए, आप मानिए इस चीज को कि हमारे जीतू पटवारी जो है और जो कुणाल चौधरी है उन्होंने ड्रामा किया। कुछ कोई जनता से लेना देना नहीं था हमारा। किसानों के हित की बात करने वाले लोग किसानों के लिए कुछ कार्य करके भी तो दिखाते हैं। आपने आज तक के कौन सा मुआवजा दे दिया, कौन से रेट बढ़वा दिए? आप लोगों ने तो किसान के लिए, आपके नेता को राजीव गांधी ये बोलते थे साहब जब 10 रुपए चलते हैं दिल्ली से तो यहाँ पर 8 आने पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने वाले आपके नेता रहे साहब। इस प्रकार से आप जो है जोर से बोल के समझ लेंगे की बात जो है दब जाएगी। कुछ नहीं होगा, जनता सब समझ और आप घर बैठे रहेंगे। मेरी बात पे यकीन करिए, जीवन भर आप घर बैठेंगे। और आपके और जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं, आप जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात देखें, आपके ब्रजेश पांडे जी भी छोड़ के रह गए। आपके विगत देखो, आप काम देते वो छोड़ के आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपके पास ना संगठन है ना नियत है। वो आज फिर दोबारा रंजन जी आपको पास आना चाहूंगी। देखिए, आज तो ये भी नहीं कह सकती कि देखने को मिला ना सदन में कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि सर रोकना चाहूंगी, ये भी नहीं कहा जा सकता कि सदन में कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका हवाला तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका पालन ही यहाँ पर जब पहले वाले नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है तो नए निकाल कर भी क्या कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्या लगता है रंजन जी बदलाव के लिए? राजकुमारी जी, मैं बोलूं बीच में कि ये स्थिति को हम चैनल पर दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो स्थिति गौरवपूर्ण यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसे ही गौरवपूर्ण स्थिति और गरिमामय स्थिति सदन में भी दिखाई देती है। आप इससे कल्पना कर सकते हो कि चैनल पे भी जब अपना नियंत्रण खो देते हैं तो सदन में क्या हालत होती होगी। तो यही बस इसी का प्रतिरूप आपको सदन में दिखाई देता है कि मुद्दे आपको दिखाई नहीं देंगे, जनता की बात आपको दिखाई नहीं देगी, बाकी सब कुछ आपको सदन में दिखाई देगा। लेकिन जनता पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है ना सड़क सर। हो जनता या सोचती संसद है हो, ना कि हमारे बारे में बात दिखाई नहीं देगा हुई राजनीतिक है। दलों का, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं मुद्दों होगा। पर बात नहीं हो रही, बिल्कुल सर सही बात है। यहाँ पर जनता की जब बात नहीं होगी तो यहाँ पर फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन समझ से परे है कि आखिरकार नेताओं को इन सब चीजों से फर्क कब पड़ेगा। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें प्रमुखता से उठाया जा सकता था, लेकिन हंगामे के चलते यहाँ पर उन मुद्दों को नहीं उठाया गया। हालांकि यहाँ पर सियासत भी देखने को मिली, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कमलनाथ मौजूद नहीं रहे तो यहाँ पर पक्ष ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अब कांग्रेस से बौखला गई है और यही एक कारण है कि नेता प्रतिपक्ष के ना आने से उन्हें इतना फर्क पड़ रहा है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से आने वाली सदन की कार्रवाई में यहाँ पर प्रमुखता से मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।